Okay, so this question is from IIT 2018 एडवांस पेपर। और ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछ चुका है आईआईटी एडवांस में। उसने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था कि अगर डी ग्लूकोज ये होता है जो आपके सामने बना है तो एल ग्लूकोज क्या होगा। उस वक्त जो क्वेश्चन था और चार ऑप्शंस थे, वो चार ऑप्शन ऐसे ओपन चेन के थे। तो ओपन चेन में तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको डी ग्लूकोज पता है, एल ग्लूकोज बताना है, इसकी मिरर इमेज बना दो। जैसा कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक बार देखिएगा। जैसे कि आपके पास है डी ग्लूकोज क्या होता है, एक दो तीन चार, ओ एच यहाँ, ओ एच यहाँ, ओ एच यहाँ, ओ एच यहाँ, बाकी सब पे एच 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 एच, सी एच टू एच। ये है जी आपका डी ग्लूकोज। तो जैसा कि मैंने बताया एक बार पहले भी आईआईटी में आ चुका है, डी ग्लूकोज अगर ये है तो एल ग्लूकोज क्या होगा, और चार ऑप्शन थे ऐसे ओपन चेन वाले। तो उसमें सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी मिरर इमेज बना के दिखा देनी थी। तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज बना दूं तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, एक दो तीन चार, ओ एच यहाँ, ओ एच यहाँ, ओ एच यहाँ, और ओ एच यहाँ, एच यहाँ, एच यहाँ, एच यहाँ, एच यहाँ, सी एच टू ओ एच यहाँ। ये बन गया जी आपका एल ग्लूकोज। अभी लेकिन इस साल जो क्वेश्चन आया वो है तो इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन आपसे वो पूछ रहा है कि मेरे को साइक्लिक स्ट्रक्चर में बताओ कि इनमें से कौन सा आपका एल ग्लूकोज है, और उसमें भी बीटा फॉर्म। एक तो एल ग्लूकोज पूछ रहा है, उसमें भी कह रहा है बीटा फॉर्म कौन सा है इनमें से। अच्छा तो जी, एक तो ये आप इस तरीके से शॉर्टकट में कर सकते हो कि भाई आपको याद कराया जाता है एल डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो उसकी बिल्कुल मिरर इमेज बना दो। जो आप अप साइड बनाते हो उनको डाउन पे बना दो, डाउन साइड बनाते हो उन्हें अप साइड बना दो। तो ऐसा करने से डी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर का एल ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिर्फ आप क्या कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, मतलब उसकी मिरर इमेज बना दो। या तो ऐसा कर लो, या बकायदा जैसे आपने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सीखा होगा उस तरीके से मैं इसका बना कर दिखाता हूँ। जस्ट इससे आपको आइडिया लग जाएगा। होता क्या था साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये जो होते थे सेकंड लास्ट वाला OH, इसके ऑक्सीजन के लोन पे जाके इसके एल्डिहाइड पे अटैक करते थे, तब जाके आपका ये बनता था। ठीक है जी। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, मैं देखिएगा। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो सबसे पहला काम क्या होता था, सबसे पहला काम ये होता था कि जी सबसे पहले तो इसको इस तरह से अरेंज कर लो सो दैट कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला एल्डिहाइड का जो सी डबल बॉन्ड है ये एक दूसरे के सामने सामने आ जाए। तो ऐसे मैं ये 6 कार्बन बनाकर दिखाया था आपको। देखिएगा, जैसे कि आपका ये है सबसे पहला कार्बन, एल्डिहाइड वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। फिर सेकंड कार्बन का एच इधर है, ओ एच इधर है। तो ये बाय साइन कन्वेंशन हम लोग मान के चलते हैं जो भी राइट साइड पे है उन चीजों को तो हम बनाएंगे डाउन साइड, और जो भी लेफ्ट साइड पे है, उन चीजों को अप साइड बनाएंगे। तो मतलब ओ एच ऊपर है, एच नीचे है, ये सेकंड कार्बन का। थर्ड कार्बन का उल्टा है जी, थर्ड कार्बन का आपका ओ एच इधर है, एच इधर है। ठीक है जी। फोर्थ कार्बन का इस कार्बन का आपका ओ एच अप साइड है, एच डाउन साइड है। और जो ये है वही सेम ये है, मतलब इसका भी ओ एच अपसाइड, एच डाउन साइड। तो इसका भी ओ एच अपसाइड, एच डाउन साइड, और सी एच टू ओ एच इस साइड। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो लोन पेयर है, ये वाले लोन पेयर जाके इस एल्डिहाइड पे अटैक करें। तो इसको क्या करें, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं सो दैट कि ये ऑक्सीजन इधर आ जाए और ये सीधे सीधे अटैक कर पाए। तो इसको हल्का सा रोटेशन देते हैं। रोटेशन कैसा देंगे जरा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से। रोटेशन आप कुछ इस तरह से दो, इसको इधर ले आओ, ये इसकी जगह पे बैठ जाएगा, ये नीचे वाले हाइड्रोजन की जगह पे बैठ जाएगा, और हाइड्रोजन इसके ऊपर वाले की जगह पे बैठ जाएगा। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, और इसको इधर ले आओ। ऐसा करने से ऑक्सीजन सामने आ जाएगा और फिर वो सीधा सीधा अटैक कर पाएगा इसके ऊपर। तो अगर आप ऐसा करते हो तो दिस विल गिव समथिंग ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे, और ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ। ठीक है जी। तो इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं है तो एज इट इज रहेंगे। ये एल्डिहाइड वाला कार्बन ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। ये एच ओ एच ये भी ऐसे ही रहेगा, इसको भी नहीं छेड़ा था हमने, इसको भी नहीं छेड़ा था। मेन मुद्दा है कि जी इन तीनों का क्या हुआ। तो मैंने बोला कि ये सी एच टू ओ एच नीचे आ जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, ओ एच इस तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से सी एच टू ओ एच तो आ गया जी नीचे। ठीक है जी। आपका एच चला गया ऊपर और ओ एच आ गया यहाँ पे। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये जो जिस ऑक्सीजन से मेरे को अटैक करवाना है ये ऑक्सीजन इसके सामने आ जाए। अब ये इस पे अटैक कर जाएगा और इस तरह से आपका हेमी एसिटल बना लेगा। तो यहाँ पे हेमी एसिटल बन जाएगा। हेमी एसिटल बनते ही एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि ये जो आपका एल्डिहाइडिक कार्बन था, ये कार्बन एक नया कायरल सेंटर जनरेट करेगा। और जब भी कभी नया कायरल सेंटर किसी रिएक्शन में जनरेट होता है तो हम बोलते हैं दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, अपसाइड वाला भी डाउन साइड वाला भी। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, देखना। आपका बाकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ से दो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हैं। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखना, बाकी सब तो आप एज इट इज लिखे रहने दो, बाकी चीजों को तो मत छेड़ो। ये आपका ये ऑक्सीजन। ठीक है जी। और इसको तो मैंने नहीं छेड़ा, ये ओ एच इधर, एच इधर, इसका एच इधर, ओ एच इधर, इसका ओ एच इधर,
और H इधर, इसका H इधर और इसका CH2OH इधर। ठीक है जी, ऐसे ही मैं पहले इसका भी बनाता हूँ, फिर उसके बाद फाइनली बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। इसका देखिए जरा, इसका मैंने किया तो सेम इसका भी बना दूं, OH इधर, H इधर, H इधर, OH इधर, फिर आपका जी OH इधर, H इधर, और देन आपका H इधर और CH2OH इधर। अब मैंने बोला कि आपके पास हेमी एसिटल बनने वाला है, इस कार्बन पे एक H एक OH लगने वाला है, तो दोनों प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है यहाँ से जब इसका अटैक इस पे होगा। हो सकता है OH ऊपर आ जाए, H नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है इसका उल्टा हो जाए, H ऊपर आ जाए, OH नीचे आ जाए। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके ये एक्चुअली में आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बन चुका है, और वो भी किसका, एल फॉर्म का। तो ये एल ग्लूकोपायरेनोज बन चुका है, लेकिन एल ग्लूकोपायरेनोज में से कौन सा अल्फा फॉर्म है कौन सा बीटा फॉर्म है, अगर आप वो नहीं जज कर पाते हो तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आप हमेशा क्या किया करो, जब भी अगर कभी आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट आपके पास है, हमेशा किसी के लिए भी, इवन अगर आप फ्रक्टोज देखोगे 5 मेंबर ड्रिंक, उसमें भी ये डेफिनेशन होल्ड करेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक होल्ड करेगी। आप हमेशा ये चेक करो कि ये जो नया वाला OH बना है और जो CH2OH सबसे आखिरी कार्बन का CH2OH था, ये वाला, ये CH2OH, ये एक दूसरे से ट्रांस पोजिशन पे जा रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर सिस पोजिशन पे। जैसे अगर आप देखो तो ये CH2OH डाउन साइड है, ये OH डाउन साइड है, जिसकी वजह से इसको मैं बोलूं ये दोनों सिस पोजिशन पे है, यहाँ पे ट्रांस पोजिशन पे है। तो ऑलवेज जब भी कभी CH2OH और ये नया वाला OH एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन पे हो तो ये होती है अल्फा फॉर्म, और जब भी कभी ये सिस पोजिशन पे हो तो ये होती है बीटा फॉर्म। तो उस आधार पे अगर मैं देखूं तो ये आपके आई बीटा फॉर्म ऑफ दी एल ग्लूकोज। तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे आप कि एल, दैट इज बीटा एल ग्लूकोपायरेनोस। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरेनोज लिख देते लास्ट में। तो दिस इज योर बीटा फॉर्म, दिस विल बी योर अल्फा फॉर्म। तो हमें यहाँ से बीटा फॉर्म बताना था, तो इसलिए 4 ऑप्शन में हमें ये ढूंढना होगा कि ये स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे ये स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एच ऊपर OH नीचे, एच ऊपर OH नीचे, OH ऊपर, ये OH नीचे, ये वाला OH ऊपर, नीचे CH2OH। तो इसलिए आंसर शुड बी योर ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, या तो ये सब करना आना चाहिए आपको, नहीं करना आता है तो आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड तो होता है कि इस चैप्टर को आप अच्छे से याद करो। याद करने वाली चीजें तो है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर आपने अच्छे से चीजों को याद करा हुआ है तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोस याद होता है, उसकी बिल्कुल मिरर इमेज बना दो। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अगर डी ग्लूकोस आप बनाओगे वो बिल्कुल उसकी मिरर इमेज होगी। जो डाउन साइड चीजें दिख रही हैं वो अप साइड दिखेंगी, जो अप साइड दिख रही है वो डाउन साइड दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरह से कमेंट करा जा सकता है। चलो जी, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।